यह कहानी है एक अद्वितीय जलपरी की जिसका नाम है मोती। मोती अपने साहस, दयालुता और अनोखे अनुभवों के लिए समुद्र की गहराइयों में मशहूर है। यह कहानी हमें उसकी यात्राओं और विभिन्न प्राणियों से हुई मुलाकातों के माध्यम से सुनहरी परछाइयों की दुनिया में ले जाएगी। कहानी अध्याय 1, मोती की आरंभिक यात्रा। गहरे नीले समुद्र में एक छोटा सा द्वीप था जहां कोई भी मानव कदम नहीं रखता था। इस द्वीप के पास ही एक शांत, सुंदर और रहस्यमयी जलपरी रहती थी जिसका नाम था मोती। मोती के पास चमकदार नीली आंखें और सुनहरे बाल थे जो सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकते थे। वह अपने छोटे से घर में समुद्र के तल पर रहती थी जो रंग बिरंगे कोरल और समुद्री फूलों से घिरा हुआ था। एक दिन मोती ने समुद्र की लहरों के साथ खेलते हुए सोचा, क्यों न मैं दुनिया की सैर पर निकलूं और नए दोस्तों से मिलूं। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हर संभव जगह की यात्रा करेगी और नई नई कहानियां लेकर लौटेगी। अध्याय 2, समुद्र का पहला मोती कछुआ टॉमी। मोती ने अपनी पहली यात्रा के दौरान एक पुराने कछुए से मुलाकात की जिसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत बुद्धिमान था और उसने मोती को कई प्राचीन कहानियां सुनाई। एक दिन मोती ने टॉमी से पूछा, टॉमी, तुम्हारी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है? टॉमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी उस समय की है जब मैंने पहली बार समुद्र के ऊपर का संसार देखा था। अध्याय 3, समुद्र की दूसरी परछाई डॉल्फिन डैनी। टॉमी की कहानी सुनने के बाद मोती ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और एक खुशनुमा डॉल्फिन से मिली जिसका नाम था डैनी। डैनी अपनी टोली के साथ समुद्र की लहरों पर छलांग लगाते हुए खेलता था। डैनी और मोती ने एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया की अनूठी बातें बताईं। एक दिन डैनी ने कहा, मोती, क्या तुमने कभी जलप्रपात की आवाज सुनी है? यह अद्भुत होता है। मोती ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा, मुझे भी एक दिन जलप्रपात देखना है। अध्याय 4, रहस्यमयी मंथन विशालकाय व्हेल लूसी। आगे की यात्रा में मोती की मुलाकात एक विशालकाय व्हेल से हुई जिसका नाम था लूसी। लूसी समुद्र की गहराइयों में गाने के लिए मशहूर थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मोती ने लूसी से पूछा, तुम्हारी यह आवाज इतनी सुंदर कैसे है? लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने दिल से गाते हो तो आवाज अपने आप सुंदर हो जाती है। अध्याय 5, समुद्री खोज पर्ल और कोरल। मोती की यात्रा ने उसे पर्ल और कोरल नामक दो भाई बहनों के पास पहुंचाया। ये दोनों समुद्री मोती और कोरल के निर्माण में माहिर थे। पर्ल ने एक दिन मोती को एक चमकदार मोती भेंट किया और कहा, यह तुम्हारी हिम्मत और निष्ठा का प्रतीक है। अध्याय 6, यात्रा का अंत मोती की घर वापसी। अपनी अद्भुत यात्रा के बाद मोती ने सोचा कि अब घर लौटने का समय आ गया है। अपने दोस्तों से विदा लेते हुए उसने कहा, मैं तुम सबको बहुत याद करूंगी और तुम्हारी कहानियां हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। घर लौटकर मोती ने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई। उसने कहा, समुद्र की सुनहरी परछाइयां हमेशा मुझे नई नई कहानियां सुनाएंगी और मेरा मन रोमांच से भरता रहेगा। मोती की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की यात्रा में मिले अनुभव और दोस्त हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं। समुद्र की गहराइयों में भी अनगिनत कहानियां छिपी हैं जो हमें सुनने और सीखने का मौका देती हैं। मोती की सुनहरी परछाइयां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में नई कहानियां बनाएं और उन्हें दूसरों के साथ बांटें।